नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। दोस्तों, हम जो बुक पढ़ रहे थे विज्ञान भैरव तंत्र, उसकी अभी तक हम लोगों ने 111 विधियाँ देखी हैं। आज हम आखिरी और 112वीं विधि देखेंगे। शुरू करते हैं। विज्ञान भैरव तंत्र, द बुक ऑफ सीक्रेट तंत्रा, ओशो। और ये तंत्र सूत्र विधि नंबर 112 है, आखिरी विधि है। और यहाँ पे शिव का सूत्र है कि आधारहीन शाश्वत निश्चल आकाश में प्रविष्ट हो जाओ। अब इस सूत्र को समझाते हुए ओशो कहते हैं कि इस विधि में आकाश के, स्पेस के 3 गुण दिए गए हैं। पहला, आधारहीन। आकाश में कोई आधार नहीं हो सकता। दूसरा, शाश्वत, वो कभी समाप्त नहीं हो सकता। और तीसरा, निश्चल, वो सदा ध्वनि रहित, वो मौन रहता है। तो इस आकाश में प्रवेश करो, वो तुम्हारे भीतर ही है। लेकिन मन सदा ही आधार खोजता है। मेरे पास लोग आते हैं और मैं उनसे कहता हूँ, आंखें बंद करके मौन बैठो और कुछ भी मत करो। वे कहते हैं कि हमें कोई अवलंबन दो, सहारा दो, सहारे के लिए कोई मंत्र दो, क्योंकि हम खाली नहीं बैठ सकते ना, खाली बैठना कठिन है। अगर मैं तुम्हें कहूँ और कहता हूँ कि मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ तो ठीक है, तब वो बहुत खुश हो जाते हैं, वे उसे दोहराने लगते हैं, तब सरल हो जाता है। आधार के रहते तुम कभी भी खाली रिक्त नहीं हो सकते हो, और यही कारण है कि वो सरल है। कुछ ना कुछ होना चाहिए तुम्हारे पास, करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। करते रहने का कर्ता बनता है ना, करते रहने से तुम भरे रहते हो। चाहे तुम ओमकार से ही क्यों ना भरे हो, ओम से भरे हो, राम से भरे हो, जीसस से, किसी भी चीज़ से भरे हो, लेकिन तुम भरे हो, तब तुम ठीक रहते हो। मन खालीपन का विरोध करता है, वो सदा किसी न किसी चीज़ से भरा रहना चाहता है, क्योंकि जब तक वो भरा है ना, तब तक वो चल सकता है। अगर वो रिक्त हुआ तो समाप्त हो जाएगा। रिक्तता में तुम अमन को उपलब्ध हो जाओगे, और वही कारण है कि मन आधार की खोज करता रहता है। अगर तुम अंतराकाश, इनर स्पेस में प्रवेश करना चाहो ना, तो आधार मत खोजो। सब सहारे, मंत्र, परमात्मा, शास्त्र, जो भी तुम्हारे सहारा देता है ना, वो सब छोड़ दो। अगर तुम्हें लगे ना कि किसी चीज़ से तुम्हें सहारा मिल रहा है, तो उसे छोड़ दो और भीतर आ जाओ, आधारहीन हो जाओ। ये भयपूर्ण होगा, तुम भयभीत हो जाओगे। तुम जहाँ जा रहे हो ना, जहाँ तुम पूरी तरह से खो सकते हो, और हो सकता है कि तुम वापस ही ना आओ, क्योंकि वहाँ सब सहारे खो जाएंगे, किनारे से तुम्हारे संपर्क टूट जाएंगे, और नदी तुम्हें कहाँ ले जाएगी किसी को पता नहीं चलेगा। तुम्हारा आधार खो जाए, तुम एक अनंत खाई में गिर जाओगे। इसलिए तुम्हें भय पकड़ता है और तुम आधार खोजने लगते हो, चाहे वो झूठा ही आधार क्यों ना हो। तुम्हें सतत राहत मिलती है। झूठा आधार भी मदद करता है, क्योंकि मन को कोई अंतर नहीं पड़ता है ना, आधार झूठा है या सच्चा है, कोई आधार होना चाहिए। एक बार एक व्यक्ति मेरे पास आए थे। वो ऐसे घर में रहना चाहते थे ना, जहाँ उसे लगता था कि भूत प्रेत हैं, और वो बहुत चिंतित थे। चिंता के कारण उनका भ्रम बढ़ने लगा था। चिंता से वो बीमार पड़ गए थे, कमज़ोर हो गए थे। उनकी पत्नी ने कहा कि अगर तुम इस घर से ज़रा रुके तो अगर तुम ज़रा भी यहाँ पे रुके तो मैं तो रुकूंगी, लेकिन बच्चे को संबंधियों के घर पे भेजना पड़ेगा। वो आदमी मेरे पास आया और बोला कि अब तो बहुत मुश्किल हो गई है, मैं उन्हें साफ साफ देखता हूँ कि रात को भी चलते थे, पूरा घर भूतों से भरा हुआ है, आप मेरी मदद करें, उन्होंने कहा। तो मैंने उन्हें अपना एक चित्र दिया और कहा, इसे ले जाओ, अब उन भूतों से मैं निपट लूँगा,
तुम बस आराम करो और सो जाओ। तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। उसे मैं निपटा लूँगा, उन्हें मैं देख लूँगा। अब ये मेरा काम है और तुम बीच में मत आना। अब तुम्हें चिंता नहीं करनी है। वे अगले दिन आए और बोले, बड़ी राहत मिली, मैं चैन से सो गया। आपने तो चमत्कार ही कर दिया और मैंने कुछ भी नहीं किया था, बस एक आधार दिया था। आधार से मन भर जाता है, वो खाली नहीं रहता है, वहाँ कोई उसे साथ मिल जाता है। तो सामान्य जीवन में तुम कई झूठों का सहारा लेना पड़ता है, पर वे मदद करते हैं। और जब तक तुम स्वयं शक्तिशाली ना हो जाओ ना, तुम्हें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये परम विधि है, कोई आधार नहीं है। बुद्ध मृत्यु अवस्था पर थे और आनंद उनसे पूछा था कि आप हमें छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? अब हम क्या करेंगे? हम कैसे उपलब्ध होंगे? जब आप ही चले जाएंगे, तुम जन्म जन्म के अंधकार से भटकते रहेंगे। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए कोई भी नहीं रहेगा। प्रकाश तो विदा हो रहा है। तो बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए ये अच्छा रहेगा। जब मैं नहीं रहूँगा ना, तो तुम अपना प्रकाश स्वयं बनोगे। अकेले चलो, कोई सहारा मत खोजो, क्योंकि सहारा ही अंतिम बाधा है। और ऐसा ही हुआ। आनंद ससुगन नहीं हुआ था। 40 वर्ष से वो बुद्ध के साथ रहा था। वो निकटतम शिष्य था, बुद्ध की छाया के भांति था। उनके साथ चलता था, उनके साथ रहता था। उनका बुद्ध के साथ सबसे लंबा संबंध था। 40 वर्ष तक बुद्ध की करुणा उन पर बरसती रही थी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ था। आनंद सदा की भांति अज्ञान ही रहा था। और जिस दिन बुद्ध ने शरीर छोड़ा, उसके दूसरे ही दिन आनंद प्रबुद्ध हो गया। दूसरे ही दिन वो आधार ही बाधा था। जब बुद्ध नहीं रहे तो आनंद कोई आधार नहीं खोज सका। ये कठिन है। अगर तुम किसी बुद्ध के साथ रहो, वो बुद्ध चला जाए तो कोई भी तुम्हें सहारा नहीं दे सकता है। अब कोई भी ऐसा नहीं रहेगा जिसे तुम पकड़ सको। जिसने किसी बुद्ध को पकड़ लिया है, वो संसार में किसी और को पकड़ पाया है। ये पूरा संसार खाली होगा। एक बार तुमने किसी बुद्ध के प्रेम में और करुणा को जान लिया ना, तो कोई प्रेम और करुणा उनकी तुलना नहीं कर सकता है। एक बार तुमने उनका स्वाद ले लिया ना, और कुछ भी स्वाद लेने जैसा नहीं रहता है। तो 40 वर्ष में पहली बार आनंद अकेला हुआ। किसी भी सहारे को खोजने का कोई भी उपाय नहीं था। उसे परम सहारे को खोजना जाना था। अब छोटी छोटी सहारे किसी काम के नहीं रहे थे ना। दूसरे ही दिन वो प्रबुद्ध हो गया। वो निश्चिंत ही आधारहीन, शाश्वत, निश्चल अनंत आकाश में प्रवेश कर गया होगा। तो स्मरण रखो, कोई सहारा खोजने का प्रयास मत करो। आधारहीन हो जाओ। यदि इस विधि को कहलाने का प्रयास कर रहे हो तो आधारहीन हो जाओ। यही कृष्णमूर्ति सिखा रहे हैं। आधारहीन हो जाओ। किसी गुरु को मत पकड़ो, किसी शास्त्र को मत पकड़ो, किसी भी चीज़ को मत पकड़ो। सब गुरु यही कहते रहे हैं। हर गुरु का सारा प्रयास यही होता है कि पहले वो तुम्हें अपनी और आकर्षित करता है ताकि तुम उससे जुड़ने लगो। और जब तुम उनसे जुड़ने लगो, जब तुम उनके निकट और घनिष्ठ होने लगते हो, तब वो जानता है कि पकड़ छुड़ानी होगी। और अब तुम किसी और को नहीं पकड़ सकते हो। ये बात ही ख़त्म हो गई है। तुम किसी और के पास नहीं जा सकते हो। ये बात असंभव हो गई है। तब वो पकड़ को काट डालना पड़ता है और अचानक तुम आधारहीन हो जाते हो। शुरू में तो दुख होगा, तुम रोगे और चिल्लाओगे भी, चीखोगे भी, और तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खो गया है। तुम दुख की गहनतम गहराइयों में गिर जाओगे। लेकिन वहाँ से व्यक्ति उठता है, अकेला और आधारहीन। आधारहीन, शाश्वत, निश्चल आकाश में प्रविष्ट करो।
उस आकाश को ना कोई आदि है और ना कोई अंत है, और वो आकाश पूर्णतः शांत है। वहाँ कुछ भी नहीं है, कोई आवाज़ नहीं है, कोई बुलबुला नहीं है, सब कुछ निश्चल है। वो बिंदु तुम्हारे भीतर है, किसी भी क्षण तुम उसमें प्रविष्ट कर सकते हो। यदि तुम में आधारहीन होने का साहस है तो इसी क्षण तुम उसमें प्रवेश कर सकते हो। द्वार खुले हैं, निमंत्रण सबके लिए है, लेकिन साहस होना चाहिए अकेले होने का, रिक्त होने का, खाली होने का, मिट जाने का और मरने का। और अगर तुम अपने भीतर आकाश में मिट जाओ ना, तो तुम ऐसे जीवन को पालोगे ना जो कभी भी नहीं मरता है। तुम अमृत को उपलब्ध हो जाओगे। और इसी के साथ ये 112वीं विधि यहीं समाप्त होती है। विज्ञान भैरव तंत्र की भाग 5 यहीं समाप्त होता है। 112वीं विधि। अभी तक मुझे इतने प्रेमपूर्ण और इतने ध्यान से सुनने के लिए धन्यवाद।